हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हम एक ब्रह्मास्त्र सीरीज चला रहे हैं और ये ब्रह्मास्त्र सीरीज जो हमारा यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, उसके लिए हमने ये ब्रह्मास्त्र सीरीज चलाई है। और उस ब्रह्मास्त्र सीरीज का आज हम हिंदी में बहुत सारे चैप्टर हमने करा दिए हैं। आज हमारा एक नया चैप्टर है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों, ये भी आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम में इनसे भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने टॉपिक न करा करके डायरेक्ट प्रश्नोत्तरी हम सभी के करा रहे हैं। 100 क्वेश्चन इसके भी हम यहाँ पर आपसे कराएंगे और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बड़े एकदम दावे के साथ बोल रहे हैं कि इन्हीं क्वेश्चनों से मिलेंगे, जो हम प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं इन्हीं से मिलेंगे, आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है, तो देखो, नहीं है का तो कोई इलाज है नहीं। बट आप जब एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आप मेरी इस क्लास को देखना और इनसे क्वेश्चनों को मैच करना, फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरी क्लास से थे या नहीं थे। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल शिवम स्टडी से नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना। आइएगा, हम आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे। 2-3 वीडियो बनेंगी हमारी इस अनेक शब्दों की एक शब्द में, और प्रश्नोत्तर डायरेक्ट हम आपको कराएंगे। इसमें आपको हर एक तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछता है, किस तरह से वो ऑप्शन रखता है, कैसे घुमा के पूछता है, हर तरह का क्वेश्चन आपको इन 100 क्वेश्चनों में से मिल जाएगा। एक या दो बार आप हमारी इस क्लास को देख लें, बस फिर आपको दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा एग्ज़ाम जाएँ, एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए बहुत ही अच्छे से वहाँ पर बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी प्रश्नोत्तरी है और प्रश्नोत्तरी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की ये हमारी प्रश्नोत्तरी है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। जो कनिष्ठमा उंगली है, तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं अनामी, अनिमिका, अनामिका और अनामिका। दोस्तों, इसमें क्या है, अभी तक हमने आपको जिन चैप्टरों की प्रश्नोत्तरी कराई है, तो आजकल जो हमारा एग्जामिनर है वो हमारी बर्तनी बहुत ही ज़्यादा, हिंदी में बहुत ही ज़्यादा ये देखता है कि बच्चे की बर्तनी है कैसी। तो देखो, सॉरी दोस्तों, ये तो मालूम हो गया मुझे कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को हम अनामिका तो कहते हैं, लेकिन हमारा जवाब अनामिका आ गया है। लेकिन अब हमारी गाड़ी अटक गई है बर्तनी पे कि अनामिका लिखा कैसे जाता है। तो देखो किस तरह से ऑप्शनों को डिजाइन किया गया है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं अनामिका कहते हैं। ए ऑप्शन अनामी है, बी अनिमिका है, सी अनामिका है और डी अनामिका। अब आके हमारी गाड़ी अटक गई। मुझे यही नहीं मालूम है कि अनामिका कैसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इन क्वेश्चनों के साथ साथ आपके जो टॉपिक है वो टॉपिक भी क्लियर हो रहा है, और साथ में आपका जो बर्तनी शुद्धिकरण का जो अलग से एक चैप्टर दिया गया हुआ है हिंदी में, और वो भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का अनामिका कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का डी इज द राइट आंसर। अनामिका देख ले दोस्तों, अनामिका इस तरह से अनामिका लिखा जाता है।
ना अनामी, अनामिका, और ये इस तरह से ये रॉन्ग है, और ये डी है, ये हमारा सही है। फर्स्ट का डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जिसके पेट में, दोस्तों आपकी एकदम बर्तनी शुद्धिकरण वाला चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? दामाद कहते हैं, दामाद इतर कहते हैं, दाम कहते हैं, या दामोदर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी द राइट आंसर है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो तो उसे दामोदर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, या अनुगमनीय। ठीक है दोस्तों, तो देखो पीछे पीछे चलने वाला अनुचर भी होता है और अनुगामी भी होता है, दोनों होते हैं। लेकिन आप एग्जाम में जाओगे तब आपको इन दोनों में से एक ही मिलेगा। तो हमने भी यहाँ पर लिखा है, तो पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए तो क्या है, चाहे आप अनुचर या अनुगामी, एग्जाम में दोनों में से कोई भी मिलेगा, तो आप इन दोनों में से टिक करके आना। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जिसकी कोई कीमत ना हो सके, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, या डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जिसकी कोई कीमत ना हो, भाई वो क्या है? अमूल्य है। अमान्य नहीं, मूल्य मान्य नहीं, यानी कि जिसकी कोई कीमत नहीं है। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। आप ध्यान रखना, अमान्य नहीं होता है। किसी वर्ड के आगे अ लग जाए तो अ का मतलब नहीं होता है। तो जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अमूल्य। ठीक, 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द उपयुक्त है। जो थोड़ा नपा तुला भोजन करे, तो मित व्ययी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मित व्यय, मिताहारी, या मित हारीन। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा, जो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला होता है उसे हम मिताहारी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 5 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं हम। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी, या अंतेवासी। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा हो जाएगा डी। जो गुरु के समीप रहकर जो अध्ययन करता है वो अंतेवासी कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द हुआ। मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत, और मर्माहुत। इसने आंसर भी पूछा है और बर्तनी भी, दोनों काम एक साथ कर दिए हैं। तो मर्माहत बोलते हैं, तो मर्माहत हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी इज द राइट आंसर। मर्माहत ऐसे ही लिखा जाता है, न कि मर्माहित, मर्माहुत और मर्माहुत नहीं, मर्माहत। 7 का बी इज द राइट आंसर। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपर्युक्त शब्द होगा। क्या होगा? आइएगा देखते हैं। ऑप्शन हमारे दूसरी तरफ हैं, हम उन ऑप्शनों को देखते हैं। क्वेश्चन तो हमने पढ़ दिया था कि जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपर्युक्त शब्द है। तो क्या है? पदभ्रष्ट, पदानुगत, पदानुगत, और पदच्युत। आइएगा इनका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा हो जाएगा, जो अपने पद से जो हटाया गया है उसे बोलते हैं पदच्युत। ठीक है, तो 8 का डी इज द राइट आंसर।
दोस्तों ये आपको सीधे सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अभी चाहे आप मेरी इस क्लास का मैथ समझें या ना समझें, वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। बट जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, अगर आपने एक बार भी हमारी क्लास को देखा होगा तो आपको लगेगा कि हाँ उस क्लास से हमने पढ़ा था, तो जैसे कि तैसे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तब आप हमारे मुझ पर और हमारी क्लास पर यकीन करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम ज़्यादा कोई दावा नहीं कर रहे हैं, कोई यकीन करे या ना करे वो सामने वाले के ऊपर है। जिसको समझ में आएगा वो मुझसे पढ़ेगा, नहीं आएगा तो वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, हम ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती करने के साथ कुछ हो जाएगा, नहीं। इच्छा होगी, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा जो भी मटेरियल है जो हम पढ़ा रहे हैं वो अच्छा होगा, हमारे पढ़ाने का तरीका सही होगा, और जो पढ़ा रहे हैं क्या वो एग्ज़ाम में, मेन बात तो ये है क्या वो एग्ज़ाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी बच्चा मुझसे जुड़ेगा। ऐसे मुझसे कोई नहीं जुड़ने वाला। और मैंने आपसे पहले ही कहा है, बार बार तो नहीं कहूँगा, कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ एक ऑथेंटिक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, और ऐसी चीज़ों को पढ़ाऊँगा, ऐसा मटेरियल दूंगा आपको कि हर हाल में आपको एग्ज़ाम में मिलना ही मिलना है। क्योंकि मैं इधर उधर नहीं भटकने वाला हूँ, ना किसी को भटकाता हूँ। मुझे मालूम में कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं PYQ देखता हूँ, किसकी परीक्षा होनी है उसके PYQ देखता हूँ, उसके आधार पर मैं अपने क्वेश्चनों को डिज़ाइन करता हूँ कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन अब की बार पूछ सकता है। उसी तरह से हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द हो। स्पृहा मतलब समझते हो, कोई वस्तु हम उसको टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, तो मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम उस वस्तु को छू रहे हैं या नहीं छू रहे हैं, टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वही है। अब देखो यहाँ पर भी इसने बर्तनी, जगह जगह पर वो बर्तनी पूछ रहा है। दोस्तों आप बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चनों को समझिएगा। तो ए ऑप्शन हमारा है निस्पृहा, नि के बाद विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए हमने विसर्ग के हिसाब से ही पढ़ा है हमने। फिर निहि विसर्ग लगा हुआ है, स्पृह, तो निस्पृह और निस्पृहहीन। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9, तो हमको देखो निस्पृह ऐसे भी लिख देंगे और ऐसे भी लिख देंगे, विसर्ग लगा के भी और नहीं विसर्ग दोनों तरीके से। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का B और C हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो निष्प्रह हम ऐसे भी लिख सकते हैं और बगैर विसर्ग लगाए हुए भी हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त होगा। बताइएगा, प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। दोस्तों बर्तनी पूछ रहा है, मुझे मालूम है कि इसमें इसका जवाब क्या है, मुझे नहीं आपको भी, यानी कि जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसे हम अप्रत्याशित बोलते हैं। लेकिन अप्रत्याशित उसने 3 तरीके से लिख दिया है। अब आप बताइएगा, अगर आपकी बर्तनी शुद्धिकरण सही है तभी आप दोस्तों जवाब दे पाएंगे। अगर बर्तनी शुद्धिकरण आपका सही नहीं है तो क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी आप सही टिक नहीं लगा पाओगे। तुक्के से लग जाए वो अलग बात है। तो इसलिए बर्तनी शुद्धिकरण अति आवश्यक है, जो कि हम बर्तनी शुद्धिकरण का काम साथ साथ चला रहे हैं। तो दोस्तों अप्रत्याशित इस तरह से लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। जयचंद, शकुनी, विभीषण और नारद। तो जो झगड़ा वाला लगाने वाला व्यक्ति होता है तो उनको हम नारद कहते हैं। डी इज द राइट आंसर 11 का। क्योंकि देखो वैसे इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, मैं जो रियल में देखता हूँ और सुनता हूँ जानता हूँ तो मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे हम लोगों ने देखा है कि टीवी है, सीरियल में, रामायण महाभारत में जैसे वैसे कोई नाटक होते हैं तो जो नारद जी होते हैं तो वो बस इधर की उधर करने में रहते हैं, मतलब वो झगड़ा इधर से उधर करके मतलब बात में बोल के झगड़ा करवा देते हैं। तो वही हमारा यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आया है
कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, तो वो कौन है? नारद जी हैं। तो हमारा नारद ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है कि महल के भीतर भाग, जो महल का जो भीतर होता है, जो भीतर का जो भाग होता है, को किस शब्द से जानते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, रनिवास या अंतःपुर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, तो जो महल के भीतर का भाग है उसे हम बोलते हैं अंतःपुर। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है, जो छीड़ न हो सके उसके लिए उपर्युक्त शब्द है क्या? जो छीड़ न हो सके उसके लिए उपर्युक्त शब्द है अमिट, अपार, अक्षय और अनंत। मुझे लग रहा है आपने आंसर देख लिया होगा क्या है इसका। तो छीड़ के हिसाब से यहाँ अक्षय, अमाने नहीं, छह माने मतलब जिसका क्षरण न हो, वो वही कह रहा है कि जो इसकी छीड़ ना हो तो उसे हम अक्षय कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सी इज द राइट आंसर। दोस्तों इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम बता नहीं सकते आपको। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, ये 4 नहीं है, ये 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपर्युक्त शब्द है चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर या चक्र चंद्र ग्रहण। ये तो मुझे मालूम है कि जिसके सिर पर चंद्र हो उसे हम चंद्रशेखर बोलते हैं, लेकिन बात अब हमारी यहाँ पर आप ही अटक गई है कि चंद्रशेखर लिखा कैसे जाता है। तो दोस्तों चंद्रशेखर हमारा इस तरह से चंद्रशेखर लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी। दोस्तों हम एक जो बर्तनी शुद्धिकरण का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मेरे पास है वो टॉपिक, तो वो हम एक दिन 2-3 क्लास में उसको भी करा देंगे, तो आपकी बर्तनी शुद्धिकरण बहुत ही अच्छे से हो जाएगी, ताकि आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपर्युक्त शब्द है मर्माहत, क्रूर, निर्दय या निर्मम। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे हम निर्मम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 15 तक क्वेश्चन हमारे हो गए। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? गेहूं का, अक्षत का, जौ का या उड़द का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, तो जो अक्षत होता है उस अन्न का प्रयोग तिलक लगाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, जिसका जन्म छोटी जाति, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपर्युक्त शब्द है अंडज, शूद्र, अंत्यज या अछूत। ठीक है दोस्तों, आइएगा बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, अंत्यज। देख लीजिएगा दोस्तों, अंत्यज इस तरह से लिखा जाता है, तो जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे हम अंत्यज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहता है कि अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन ये थोड़ा घुमा के दिया गया है, मतलब इस तरह से भी पूछ सकता है और इस तरह से भी पूछ सकता है। अंडे से पैदा होने वाला, किसी के अंतर से उत्पन्न, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। जो 18 है उसका हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। क्वेश्चन नंबर 19 पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है कि जिसका उपचार न हो सके के लिए शब्द है दुस्सहाय, असाध्य, श्रम साध्य और साधनहीन। यानी कि जिसका उपचार ना हो सके, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, असाध्य। जिसका उपचार ना हो सके उसे हम असाध्य कहते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसू और वीर बहुरी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा हो जाएगा सी, वीर प्रसू। वीर पुत्र को जन्म देने वाली उसे हम वीर प्रसू कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है धीर ललित, धीरोदत्त, धीरोदात्त, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धीरोदात्त। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। मतलब उसे क्या कहते हैं, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह प्रोसतिपतिका, वियोगिनी, विरह, विदगा या खंडिता। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है ना, ये अभी जो आरओ का एग्जाम हुआ था, ये वाला क्वेश्चन उस एग्जाम में आया हुआ था, सेम टू सेम। तो ये किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा हो जाएगा बी, वियोगिनी। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में भोग के लिए दी जाती है, स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय या उपाहार। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा हो जाएगा सी, पाथेय, यानी कि जो सामग्री यात्रा के समय रास्ते में भोग के लिए दी जाती है उसे हम पाथेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, आधी रात का समय, सरवरी, विभावरी, निशा या निशीथ, उस तरह ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम देखते हैं इसका, हम जवाब देते हैं इसका आंसर क्या है। तो आपको थोड़ा इधर आना पड़ेगा इसके हिसाब से। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है, तो उसका हमारा डी आंसर सही हो जाएगा, निशीथ। आधी रात का समय है उसे हम निशीथ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कहता है, जिसके पास कुछ भी न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अकिचन, किंचित, आकुंचन और अलभ्य। ठीक है दोस्तों। और इस क्वेश्चन में आपकी जो बर्तनी है, मतलब वो भी देख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हम क्या जवाब देंगे, क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ए, अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम अकिंचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द, उपयुक्त शब्द है, बताइएगा। तो वो हमारा भी 26 नंबर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, अकिंचन। यहाँ थोड़ा ये गलत लिखा हुआ था, यहाँ अकिंचन इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो कुछ भी ना हो और कुछ ना हो, दोनों का आंसर अकिंचन ही जाएगा। अब आते हैं 27 नंबर पे, जिसके पास कुछ ना हो, तो ये भी हमारा अकिंचन हो जाएगा 27 वाला। ठीक। अब हम आते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा, जिसे बुलाया न गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है अतिथि, अभ्यागत, अनाहूत और रिश्तेदार। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे बुलाया न गया हो उसे हम अनाहूत कहते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द है योगी,
मुक्तिकामी, मुमुक्षु और तपस्वी। ठीक है दोस्तों, आइएगा बताइएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 29, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या है बताइएगा। 29 का हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, मुमुक्षु। देखिएगा, मुमुक्षु इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, छोटो ऊ की जो मात्रा है ऊ की वो तीनों पे लगी हुई है। वो अलग अलग तरीके से मुमुक्षु लिख के देगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये मुमुक्षु है वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कह रहा है कि मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मोक्षकामी, मौक्तिक, मुमुक्ष और मुमुक्षी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। तो मोक्ष की इच्छा रखना या मोक्ष की कामना करना बात एक ही है, तो हमारा जवाब भी एक ही होगा, मुमुक्षु। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कह रहा है कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ और गुहा मंच। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा जो आरओ का एग्जाम था इसमें आया हुआ था, ये वाला एग्जाम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा हो जाएगा बी, नेपथ्य। जो रंगमंच होता है उसकी जो पर्दे के जो पीछे का स्थान होता है उसे नेपथ्य कहा जाता है। नेपथ्य दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है, आप लोग बहुत ही ध्यान से देख लो इसे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। हवन सामग्री, वनकाष्ठ, शुष्क काष्ठ या समिधा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यानी कि जो हवन में जो जलाने वाली लकड़ी होती है उसे हम समिधा बोलते हैं, और समिधा इस तरह से लिखा जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। यानी कि 32 का डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं हम। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है को कहा जाता है। विश्वम्बर, दिक्पाल, दिगंबर या पैगंबर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 33 का सी हो जाएगा हमारा, दिगंबर। तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। जैन धर्म में आपने देखा है ना, जो श्वेतांबर और जो दिगंबर रहते हैं, तो जो दिगंबर लोग होते हैं वो मतलब कपड़े नहीं पहनते हैं। तो वही है कि वो अपनी दिशाएं को ही वस्त्र समझते हैं, वो नग्न रूप में रहते हैं। तो इसलिए दिशाएं जिनका वस्त्र हो, ये भी यहाँ पर फिट होता है कहावत हमारी, उनको हम दिगंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कल से हम जो नेक्स्ट हमारा 34 क्वेश्चन है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और लगभग 2 या 3 क्लास में हमारा ये एक शब्दों के लिए अनेक शब्द वाला ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लव यू गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।